मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर साहब असुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील साहब, वारिस खान पठान साहब और ट्राइबल पार्टी के एमएलए महेश भाई वसावा साहब, मैं सबसे पहले असुद्दीन ओवैसी साहब का मैं शुक्र अदा करूंगा कि जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जवाबदारी सौंपी है गुजरात की, और उसकी शुरुआत जो करनी है गुजरात अहमदाबाद से करनी है। आपको पता होगा कि ये इतना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। ये आपका साथ और सहकार मिलेगा तो मैं पूरी जवाबदारी और अच्छी तरह निभा पाऊंगा। आप मुझे साथ और सहकार दोगे कि नहीं? अगर आपका साथ और सहकार होगा तो इंशाअल्लाह ये पार्टी पूरी गुजरात के अंदर तो क्या पूरे इंडिया के अंदर फर्स्ट नंबर की पार्टी होगी इंशाअल्लाह। आपको पता होगा कि जब बीजेपी पार्टी सबसे पहले अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर सबसे पहले सत्ता पर आई थी, आपको पता होगा। और गुजरात अहमदाबाद जो ऐसा है कि पूरा इंडिया का राजकारण नक्की करता है। तो इसी तरह जैसे गुजरात के अंदर अहमदाबाद में बीजेपी पार्टी जो सबसे पहले कॉर्पोरेशन में सत्ता पर आई थी, उसके बाद गुजरात में सत्ता पर आई, एमपी में आई, फिर राजस्थान में आई और धीमे धीमे एक एक स्टेट कवर कर दी गई। इंशाअल्लाह इसी तरह अपने भी ये कवर करेंगे। आज अपने पास 21 काउंसिलर है और 21 से 21 काउंसिलर जो चुना के आएंगे तो एक जबरदस्त मैसेज जाएगा। तो मैं आपको गुजारिश करता हूं कि आप ये 21 काउंसिलर को जंगी बहुमती से जिताओगे कि नहीं? अगर 21 काउंसिलर जीत के आएंगे तो मजलिस पार्टी जो है एकदम मजबूत होगी। यहां से मैसेज जाएगा, जबरदस्त मैसेज जाएगा। इसके बाद विधानसभा है, अपना टारगेट, अपना गोल विधानसभा है। अगर कॉर्पोरेशन के अंदर अपने एक भी सीट खोई, पूरी सीट आ गई तो इंशाअल्लाह विधानसभा में भी अपने परचम लहराएंगे। विधानसभा के अंदर टोटल 22 सीट अपनी माइनॉरिटी की आती थी, मुस्लिम की 22 सीट आती थी, वो शॉर्ट करते करते आज 3 सीट हो गई है। क्यों? उसके ऊपर विचार क्यों नहीं करते? ये अपने को ध्रुवीकरण की बात कर रही है। ध्रुवीकरण कौन करता है? कांग्रेस करती है। 22 सीट थी, 22 सीट में से काटते काटते 3 सीट कर डाली। ये ध्रुवीकरण कौन करता है? आज 3 सीट में से 0 हो जाएंगे तो आपकी आवाज कौन उठाएगा? गुजरात के अंदर कोई आपकी आवाज उठाने वाला होगा नहीं। इसी तरह लोकसभा की सीट पहले 3 आती थी, आज एक भी सीट नहीं है, बिल्कुल 0 हो गई। लोकसभा के अंदर 56 सीट आती थी दोस्त, इसके पहले वाली टर्म में 5 साल पहले। अभी इस टर्म के अंदर 28 सीट आई, आधी हो गई। तो इसी तरह सीटें जो कम होती जाएगी तो दलित और मुस्लिम, आदिवासी और बख्शीपंथ, ये पार्टी जो बनी है सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। अगर ये सब एक हो जाएंगे तो 60% वोट होते हैं। अगर 60% वोट जो हो गए, 60% सीट अपनी जो आती है तो इंशाअल्लाह विधानसभा तो क्या लोकसभा के अंदर भी अपने बैठ सकते हैं। तो ये कॉर्पोरेशन का चुनाव है, इसके अंदर ये एक भी सीट जानी नहीं चाहिए, 21 सीट जीत के आनी चाहिए। और असुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर हमारे साहब जो जब से गुजरात अहमदाबाद के अंदर आए हैं, कांग्रेस के नेताओं सब बौखला गए। सब कांग्रेस और बीजेपी दोनों को, कांग्रेस वाले हमको बी पार्टी बोलते हैं। आज भरूच के अंदर जबरदस्त जाहिर सभा हुई, इससे भी ज्यादा वहां पर पब्लिक थी। एक कांग्रेस का एक नेता बौखला कर उसने ऐसा बताया, प्रोग्राम चालू होने से पहले थोड़े बहुत लोग उसके फोटो फाड़ के उसने वायरल किया
कि वहां पर ये सभा फैल गई और अवैसी साहब आ गए, गर्म हो गए और फोन करके सबको बुलाए, ऐसी बात करी उसने। लेकिन उसके फोटो आप देखो व्हाट्सएप के अंदर, इससे भी ज्यादा पब्लिक उसमें आई है। तो ये लोग बौखला गए हैं, कुछ भी करके इस पार्टी को यहां से पहल करना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर आपका साथ और सत्ता होगा तो ऐसा कुछ होगा नहीं। आज कुछ नेता ऐसी बात करते हैं कि ओवैसी साहब जब आएंगे अहमदाबाद में तो अल्लाह अकबर के नारे बुलाएंगे। अरे उनको पता नहीं है क्या वो पैदा हुए थे तो उनके कान में क्या घंटियां बजाई गई थी? जब अपने मुसलमान के अंदर जब बच्चा पैदा होता था अजान दी जाती है अल्लाह अकबर, और वो बोलते हैं कि अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे। और अब जैसे आपने ये जो नारे लगाए, इसी तरह कोई जय श्री राम बोलता है, वो अपनी अपनी मजहब के हिसाब से सब बोलता है, तो अपने जय नारे तकदीर बोलते हैं, तो बोले नारे तकदीर के नारे बुलाएंगे, तो क्या आपने ये भी बंद कर देना है? कल उठ के बोले कि ये मस्जिदें बंद करवा देंगे, अजान का होना बंद करवा देंगे। अपने मुस्लिम नेता खुद ऐसी बात कर रहे हैं। आज लोकसभा के अंदर दलित, मुस्लिम, आदिवासी की जो भी बात आती है, माइनॉरिटी की बात आती है, शरीयत की बात आती है, जो भी बात आती है, शरीयत की बात आती है, तो लोकसभा के अंदर मुद्दा उठाता कौन है? जब कांग्रेस बीजेपी दोनों एक हो जाती है। आज भरूच के अंदर जो प्रोग्राम हुआ उसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक नया नाम दिया, बीजेपी और कांग्रेस मामा भांजा है। आज से मामा भांजा नाम दिया है, मतलब दोनों एक ही है। जब अपनी बात आती है तो दोनों एक हो जाते हैं, जब मुस्लिम की बात आती है तो एक हो जाते हैं। आज डूंगरपुर के अंदर ट्राइबल पार्टी की सरकार बनती थी, और वैसे कांग्रेस को ट्राइबल पार्टी ने वसावा साहब ने कायम सपोर्ट किया है। जब सरकार वसावा साहब की बनती थी वहां पर बीजेपी कांग्रेस एक हो गई, तो बी पार्टी कौन है? बी तो है ही नहीं, दोनों एक है, मामा भांजा। और कुछ भांजे, मामा भांजा, और उनके कुछ साले उनको लगता है गलत। अपनी पार्टी गलत लगती तो उनके अपने कांग्रेस के कुछ भांजे वो गलत बोलते हैं। जैसे आज प्रोग्राम भरूच के अंदर हुआ, जो गलत बोला ये बौखला गए। जब से वही साहब यहाँ अहमदाबाद के अंदर आए पूरी पार्टी बौखला गई है। कांग्रेस के अंदर पूरा उथल पाथल हो गया है। उनके पास कोई फॉर्म भरने वाला कोई उम्मीदवार नहीं था उनके पास। जब भी माइनॉरिटी के आदमी को बुलाकर ऊपर ऐसे किसी का मतलब लेते थे कि भाई वही साहब आएंगे तो अपना क्या होगा, तो सब बोल अपना सफाया होगा, अपना सफाया होगा, अपना सफाया होगा। कांग्रेस के नेता खुद बोलते थे। तो जब से वो पागल हो गए तो उनको ज्यादा पागल करने। वैसे भी अहमदाबाद के अंदर पागल हॉस्पिटल नहीं है, तो अपने हॉस्पिटल खुलवाने पागल के, ये पागल को पहले एडमिट करवाने। तो मैं आपको मेरी गुजारिश है कि इस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दे। 21 जो काउंसिलर है सबको आप जुटाए दे, इस पार्टी को मजलिस को मजबूत बनाए और मजलिस का पश्चिम ले रहा है। इंशाअल्लाह जैसे बीजेपी कॉर्पोरेशन से गई यहाँ से, इसी तरह हम स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे। इसी तरह समझो जूनागढ़, हम विधानसभा के अंदर कुछ सीटें ऐसी है, जैसे जूनागढ़, भावनगर, कुछ सीटें ऐसी है कि भावनगर के अंदर 60,000 मुसलमान है, सामने कोड़ी समाज है। हम लोग कोड़ी समाज के पास जाएंगे, उनको समझाएंगे कि आपके इतने वोट है, हमारे 60,000 वोट है, आपका एक उम्मीदवार दो, हम 60,000 वोट आपको देते हैं, आपका उम्मीदवार को हम जिताएंगे। इसी तरह कम से कम 26 सीट दलित की आती है, और टोटल दलित मुस्लिम बख्शीपन सब एक हो गए, 60% वोट आएंगे। एक दूसरे के वोट बच करके ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करके यहां से लड़ाएंगे। इंशाल्लाह अपने सरकार भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह प्लानिंग से चलेंगे
और आपका साथ और सरकार होगा तो सरकार भी बनाएंगे। और मजलिस को आप सपोर्ट करिए और मुझे मजबूत करिए, ओवैसी साहब को मजबूत करिए। गुजरात के अंदर आए हैं, इसके साथ मैं बात खत्म करूंगा। अल्लाह हाफिज़।